हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2H को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज हम 11, 12, 13 जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे आज हम करेंगे। तो ये क्लास 9 की मैथमेटिक्स है, NCERT है ना। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था। चलिए, कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर में कि x² प्लस 5x माइनस 6। सबसे पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट वाले पद को लास्ट वाले पद से क्या कराते थे, गुणा कराते थे। तो यहाँ पे 6 का गुणा होगा x² से, और वो माइनस का 6 है तो ये माइनस का 6x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस में वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बीच वाला पद है ये क्या करने, घटाने पर आएगा। क्या करने पर, घटाने पर आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन सही लिखा है मैंने। यहाँ पे माइनस जो है आपका -5x होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे सही कर लीजिएगा। तो सही है वैसे ये भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए x², अब इसे कुछ ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि हमारा जो है गुणा करने पर -6x² आ जाए, और उसी को हम क्या कर दें, घटा दें तो हमारा 5x आ जाए। तो आप जानते हैं कि यदि हम क्या 6x में से x को घटा दें, ठीक है, तो हमारा कितना 5x मिल जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करा दें तो आपका -6x² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया यहाँ से। अब यहाँ पे दो भागों में इसे बांट लीजिए। देखिए x² प्लस 6x में आपका क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपका x कॉमन दिख रहा है। x को हमने कॉमन लिया, फिर क्या बचा, x प्लस 6 बचा। ठीक है, यहाँ पे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। -1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा। अब x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों में है तो एक बार इसे ऐसे लिख लेते हैं। और क्या बचा है हमारा, x माइनस 1 बचा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बोला गया है कि x² माइनस का 6x और माइनस का कितना 91। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर बनेगा, इसके फैक्टर को कैसे ब्रेक करेंगे हम, मिड टर्म को। देखिए x² गुणा करने पर 91 आ जाए, और उसी चीज को हम घटा दें तो कितना आ जाए हमारा 6x मिल जाए। तो 13 7 91 होता है, 13 में से 7 घटाएंगे कितना, 6 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लस 13x माइनस 7x और माइनस 91। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें से कॉमन लेंगे तो एक x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 13। ठीक है, -7 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 13। देखिए यहाँ से और यहाँ से दो पद में हमने इसे बांट लिया। उसके बाद में x² प्लस 13x में देखेंगे तो x कॉमन है तो x प्लस 13 बचा। यही वाला पद जो होता है यहाँ पर भी बचाना होता है, तो -7 को जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 यहाँ पे हमारा बचेगा। अब फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, दोनों में जो एक बार कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं, बाकी जो बचता है वो हमारा एक ब्रैकेट में हो जाता है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, हमें दिया गया है कि x² माइनस 30xy और प्लस क्या है 29y²। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप घबराइएगा मत कि x और y दोनों के टर्म में दिया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करने पर कितना 29 हो जाए और उसी चीज को जोड़ दें तो हमारा 30xy हो जाए। यहाँ पे कैसे करेंगे, x² माइनस यह आपका 29x हो जाएगा। ठीक है, 29xy और माइनस x करेंगे। ठीक है, और प्लस 29y² लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए 29 माइनस 29xy और माइनस x कितना हो जाएगा, -30xy हो जाएगा। इनका गुणा कराते हैं तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास, गुणा करने पर हमारे पास आना चाहिए, यहाँ पे भी y होगा, सॉरी, गुणा करने पर हमारे पास होना चाहिए 29x कितना, गुणा करने पर कितना होना चाहिए 29y² इंटू x²। देखो गुणा करने पर आ रहा है, गुणा करने पर हाँ 29y² x²।
अब इसकी जो है इसमें दो टर्म में हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद में से क्या कर देंगे, कॉमन लेंगे इसमें से। तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, देखिए x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 29y बचेगा, ठीक है, x माइनस 29y बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है आपका, माइनस y कॉमन है, तो क्या बचेगा, माइनस y को कॉमन लिए तो x और माइनस, यहाँ पे प्लस था माइनस को कॉमन लिए, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे बचेगा 29y, ठीक है। सेम वही वाला प्रोसेस करेंगे, क्या कि एक बार x माइनस 29y और फिर x माइनस वाई कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 105, यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणा करने पर माइनस 105 एक्स स्क्वायर आ जाए हमारा, माइनस 105 एक्स स्क्वायर, और उसी को ऐड कर दें, ठीक है, सॉरी माइनस कर दें तो हमारा क्या मिल जाए, 8x मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए हम क्या करेंगे, 15 के टेबल को पढ़िए तो 15 सत्ते कितना होता है, 105, और 15 में से आप 7 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस 15x माइनस 7x और माइनस 105 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो पद में इसे डिवाइड करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 बचेगा, माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 15 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बन गया हमारा, x प्लस 15 और x माइनस 7, ये इसका जो है आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 1 to 1, यहाँ पे आप देखिए गुणा करने पर हमें 1 to 1 एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, उसी चीज को हम ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाए, माइनस 22x हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11x करेंगे, ठीक है। तो देखिए समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएगा, तो आपका 22x हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 ग्रे में 121 हो जाएगा, और प्लस 1 to 1 को इसे लिख लेते हैं, ठीक है। दो पद में इसे डिवाइड करते हैं और यहाँ से कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x में से हम x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 11, ठीक है। यहाँ से माइनस 11 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, माइनस को कॉमन लिए हैं, माइनस पहले से है तो आपका x बचेगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस को कॉमन लिए हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा, x माइनस 11 और x माइनस 11, ये इसका क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है ए स्क्वायर और प्लस 12a प्लस 32, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले एक बार लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 12a और प्लस 32, ठीक है। मतलब गुणा करने पर ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है जिनका गुणा तो कितना हो जाए, 32 हो जाए, उनका योग करें, ठीक है, सम करें तो कितना हो जाए, 12a मिल जाए। तो यहाँ से आप देखिए 8 और 4, 8 जो कि कितना होता है, 32 होता है, 8 4 को जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8a स्क्वायर और 8a प्लस 4a, ठीक है, 8a 4a कितना हो गया, 12a हो गया, इनका गुणा कराएंगे तो आपका 32a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 32 यहाँ से लिख दिए हैं। गुणनखंड की आप बेसिक वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा इसका बेसिक, ठीक है। यहाँ से दो पद में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, अब a को कॉमन लेंगे तो हमें बचेगा a प्लस 8, इतने से है ना, इतने वाले पद में a प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, a प्लस 8 यहाँ पर भी बचेगा। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या होगा, a प्लस 8 और a प्लस 4, ये इसका जो है फाइनल आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ नहीं करना है, x का इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और कितना हो जाएगा आपका, माइनस बी एक्स और प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब दो पद में इसे डिवाइड कर लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स में से हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस ये इसका बचेगा, और माइनस बी एक्स प्लस ए बी में से हम देखें तो माइनस बी को अगर जो कॉमन लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपका, x माइनस ए बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस बी को कॉमन लिए हैं तो माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपका प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस नहीं है, ऑलरेडी पहले हम क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं,
तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ इसे लिख दिया। अब देखिए x माइनस ए दोनों में सेम है, तो x माइनस ए को एक बार लिखते हैं और x माइनस बी हमारा बचा तो इसे लिख देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, 18 नंबर में बोला गया हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। ठीक है, इसका हमें गुणनखंड करना है, तो गुणा कराते हैं पहले और लास्ट से, तो कितना माइनस 30x² बनता है। मतलब गुणा करने पर ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है कि इनका गुणा माइनस 30x² हो जाए और उनका जो है क्या उन्हें घटा दिया जाए तो हमारा 7x हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, तो आप जानते हैं 10 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा। और उन्हें जोड़ घटा दिया जाए, 10 में से 3 को माइनस कर दिया जाए तो हमारा कितना बन जाएगा, 7x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही करते हैं, x² माइनस 10x, ठीक है, और प्लस 3x माइनस 30। अब यहाँ पे माइनस 10x प्लस 3x क्यों लिए हैं, जानते हैं विपरीत चिन्ह घट जाते हैं और जो बड़ा होता है उसी का साइन आ जाता है। तो -10 और प्लस 3x करेंगे तो -7x हो जाएगा। ठीक है, और इनका गुणा कराएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 30x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दो पद में इसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, x को कॉमन लेना होगा, बचेगा क्या, x माइनस 10 हुआ। देखिए x² माइनस 10x, यहाँ पे हमने x को कॉमन लिया तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें से x से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 10 बचा। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, तो +3 को कॉमन ले लें तो हमारे पास x माइनस 10 जो है बच जाएगा। अब क्या करते हैं, फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, हमारा x माइनस 10 दोनों में है तो एक बार लिख लेंगे, बाकी का क्या बचा x प्लस 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 19 में बोला गया, पहले इसे ठीक से लिख लेते हैं। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि x² और x² माइनस x और माइनस 30, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसे ठीक से लिख लेते हैं। गुणा करने पर आपका -30x² बने, ऐसी दो संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर -30x² बने, उन्हें घटा दिया जाए तो -x मतलब 1 ही आए। तो आप जानते हैं 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। 6 में से 5 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 6 में से 5 को घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि x बचेगा। तो लिख लेते हैं x², लेकिन बीच में माइनस लाना है, तो -6x और प्लस 5x माइनस 30 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो कितना बचा, x माइनस 6, यहाँ से +5 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 6। अब क्या करेंगे, लिख देंगे डायरेक्टली, तो x माइनस 6 एक बार हो गया, क्या बचा x प्लस 5। तो ये हमारा हो जाता है इसका फाइनल आंसर।